और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था रंगाज मैरिज का पार्ट 1। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले एक बार वो वीडियो देख लें ताकि उनको अच्छे से लेसन समझ में आए। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कल जितना पढ़ा था उसके आगे का पार्ट। तो देखते हैं क्या है कि वी हैव सम मैंगोज ट्री इन आवर विलेज। लेखक कहता है कि हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, यहाँ आइए, और एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम दूंगा या खिलाऊंगा। मैं उनमें से आपको एक कच्चा आम खिलाऊंगा या दूंगा। डू नॉट ईट इट। फिर लेखक कहता उसे खाना मत। जस्ट टेक अ बाइट। जस्ट टेक अ बाइट, केवल उसकी एक बाइट काटना, यानी केवल उसका एक टुकड़ा खाना। कहने का मतलब केवल उसका स्वाद लेना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांड्र। लेखक कहता है कि उसकी खटास जो है, सोरनेस का मतलब होता है खटास, उसकी खटास सीधा तुम्हें ब्रह्मरंध्र तक ले जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट I once took one such fruit home and a chutney was made out of it। फिर लेखक कहते हैं कि मैं एक बार ऐसा ही फल घर ले गया और उससे चटनी बनाई। फिर all of us ate it। हम में से सभी ने उसको खाया, सभी ने खाई। The cough we suffered from after that। और उसके बाद खांसी शुरू हो गई। उसके बाद खांसी का दौर चला, यानी उसके बाद खांसी शुरू हो गई। फिर इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तब मैं इसके लिए खांसी की दवा लेने गया, तब डॉक्टर ने मुझे बताया है कि यह इस फल की विशेषता है। यानी उस फल की विशेषता क्या थी कि उससे खांसी आने लगती। ठीक है, फिर देखो आगे देखते हैं। आगे ये कहता है लेखक कि जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल। जैसा कि आम जो था वो विशेष था, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। इसी तरह हमारे गांव के आसपास सब कुछ विशेष है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे गांव के तालाब के जल पर एक शानदार बेल उगती है। क्रीपर का मतलब होता है कि जो ऐसे पौधे जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे कि कद्दू हो गया, लौकी हो गया, इन सब के अगर आप लोगों ने देखे होंगे पौधे, तो ये ज़मीन पर रेंगते हुए या जहाँ पर भी इनको मौका मिलता है, पेड़ पर, खंभे पर, इनके पेड़ जो होते हैं वो चढ़ने लगते हैं, तो इन्हें क्रीपर कहते हैं। तो यहाँ लेखक कहता है कि हमारे गांव के तालाब के जल पर एक शानदार बेल उगती है। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बीहोल्ड। उसके फूलों को तो देखते ही बनता है। गेट टू लीव फ्रॉम द creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। अब लेखक कहता है कि बेल से 2-3 पत्ते तालाब पर जाकर अपने स्नान के लिए लो, और आपको बिल्कुल भी खेद करने की जरूरत नहीं होगी कि आपने दोपहर के भोजन में कुछ पत्ते लिए या नहीं लिए। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। आप कहेंगे कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, यानी ज़्यादा बोल रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। ऐसा सदैव होता रहता है जब भी हमारे गांव का विषय आता है, जब भी हमारे गांव की बात होती है तो ऐसा ही होता है। बट एनफ, लेकिन अब बहुत हो चुका।
इफ एनी वन ऑफ यू वुड like to visit us, drop me a line. अगर आप में से कोई यहाँ आना चाहे तो मुझे एक लाइन लिख दो, फिर I will let you know where होसाहल्ली is and what things are like here. फिर लेखक कहता है कि मैं उसे बता दूंगा कि होसाहल्ली कहाँ है और यहाँ किस प्रकार की चीजें हैं. द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट. डोंट यू एग्री. किसी भी स्थान को नज़दीकी से जानने के लिए वहाँ जाना जरूरी होता है. डोंट यू एग्री. क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? अब ये लेखक कहते हैं कि अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है, किसी जगह के बारे में जानना है, तो उसको अगर निकटता से जानना तो वहाँ जानना जरूरी है. तो हम लोगों से ये लेखक पूछ रहे हैं क्या आप इस बात से सहमत हैं?